Hello friends, welcome back. This again expiry time here, and after 2000 points rally which was continuous for 5 days for Bank Nifty, and for Nifty continuous 5 days which was around 700 plus points rally, and after this huge rally finally market made two doji candle which means pause candle. So here हम कल एक्सपायरी एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ ट्रेडिंग कन्या। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। एज एक्सपेक्टेड आज मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट था। वी वॉज एक्सपेक्टिंग सेल अप अगर ये लो ब्रेक डाउन होता है तो, लेकिन मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक नहीं किया। तो देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कि कल हम कैसे प्लान कर सकते हैं। बिफोर मूविंग टुमारो एनालिसिस, जस्ट हैव अ लुक ऑन टुमारो टुडे एंट्रीज। फर्स्ट कैंडल हमने प्लान किया था कि जैसे ही इस रेंज में 5 मिनट या 15 मिनट का हैमर बनता है, बुलिश कैंडल बनता है, तो उसके टॉप पर हम रिट्रेसमेंट के बाद 5 मिनट के रिट्रेसमेंट के बाद बाय साइड में जाएंगे। फर्स्ट कैंडल ही बहुत ही बड़ा एक हैमर बना 5 मिनट एंड 15 मिनट में, तो उसके टॉप पर ऑब्वियसली यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता। तो रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री बनती, तो यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया। यहाँ पर एक एंट्री छोटी सी बनती थी, लेकिन अगेन इस स्विंग हाई के पास या तो प्रॉफिट बुकिंग था या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना था यहाँ पर इस कैंडल के हाई पर। तो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ है। एंड सेलअप का हमने प्लान किया था अगर इस रेंज में 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम सेल साइड में जाएंगे। यहाँ पर एक लेकिन फर्स्ट कैंडल ये एक बुलिश कैंडल 15 मिनट का था, तो सेल के लिए हम 5 मिनट के या 15 मिनट के रिट्रेसमेंट पर चलते, या इस लो के नीचे 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर चलेंगे। तो इस फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ। अगर किसी ने यहाँ पर 15 मिनट के शूटिंग स्टार पर एंट्री ली होगी तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन ये जो स्विंग लो है उसका ब्रेकडाउन इम्पॉर्टेंट है अगर हमें लंबा टारगेट चाहिए तो। आई होप आपको एंट्री समझ में आ रही होगी। यहाँ पर एक छोटी सी बाय की एंट्री, लेकिन ये स्विंग हाई पर एग्जिट, देन अगेन यहाँ पर अगर पुट की एंट्री ली है तो अगेन इस स्विंग लो पर एग्जिट। गॉट इट। अगर कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना है या फिर रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एंट्री करनी है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नाउ हैव अ लुक ऑन टुमारो पॉसिबिलिटी। जनरली ये जो फर्स्ट दो कैंडल्स बने थे उसमें ही समझ में आ रहा था कि आज मार्केट कंसोलिडेट होने वाला है, क्योंकि एक 15 मिनट का हैमर बना, देन अगेन ऐसे ही ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार ऊपर से बना, पिन बड़ा पिन ऊपर से आया, तो बहुत बड़ा रिजेक्शन ऊपर से भी था और यहाँ से नीचे से भी रिजेक्शन था। तो ये देखो जितना ऊपर से रिजेक्शन है, ये जो रिजेक्शन कैंडल है, उतना ही पिन यहाँ बॉटम में है। तो ऑब्वियस मीनिंग इसका क्या हुआ कि ऊपर से भी रिजेक्शन है और बॉटम से भी रिजेक्शन है, तो बायर एंड सेलर्स का स्ट्रेंथ इक्वल है। सो मार्केट कंसोलिडेट रहेगा। सो अगर कल मार्केट इस रेंज में ही अगर ओपन होता है अबव 45,850, अगर इस जोन में ही मार्केट ओपन होता है तो 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पर या 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम सेल साइड में जाएंगे थोड़ा कॉशियसली, क्योंकि ये जो डोजी कैंडल है, डोजी इन द सेंस कल का डोजी जो हाई है 45,650 एंड 44,880, इस रेंज के बिटवीन थोड़ा ट्रैपिंग होगा। तो थोड़ा सा बाइंग आएगा, फिर सेलिंग आएगा, और कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में जब तक ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब ट्रैपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में। तो कॉशियसली अच्छे से प्राइस एक्शन देखने के बाद 3 मिनट और 5 मिनट के बाद ये रेंज अगर ब्रेकडाउन होता है 45,850 तो हम सेल साइड में जाएंगे। अगेन तुरंत 45,000 पर एक सपोर्ट लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ से फिर से बायर्स एक्टिवेट होंगे जो पोजिशनल बायर्स है। तो 45,000 पर हमें वेट करना है, वहाँ पर थोड़ा कैंडल्स देखना है। देन अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 44,900 एंड 44,780। 45,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो 44,780 तक टारगेट हमें इजीली अचीव हो सकता है। सो ये
पुट का एंट्री कल क्रूशियल रहेगा। यहाँ पर ये हमें नहीं जाने देना है, क्योंकि बाय साइड के लिए अगर मोमेंटम आता है तो भी बहुत स्लोली आएगा, तो पुट साइड में हमें ये एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बाय साइड के लिए अब बहुत सारे रेजिस्टेंस बन चुके हैं। आज ये 45,250, देन अगेन ये 45,420। तो इस लेवल को निकालने के बाद ही मार्केट कल का जो हाई है उसे टेस्ट कर पाएगा। और इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा निगेटिव चल रहा है, तो कल 650 क्रॉस होने के तो चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ ओपन होता है तो 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम बाय साइड में जाएंगे, चांस नहीं छोड़ना है। यहाँ पर ओपनिंग होता है तो 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पर, लेकिन रिट्रेसमेंट पर ही जाना है, आइदर बाय साइड और सेल साइड, अग्रेसिवली नहीं जाना है। अगर गैप डाउन होता है, अगर 45,000 के अराउंड गैप डाउन होता है तो हमें नीचे के टारगेट अग्रेसिवली हम सेल साइड में जा सकते हैं। 3 मिनट पर प्राइस एक्शन देखने के बाद ही जाना है। 3 मिनट के रिट्रेसमेंट भी ज़रूर देखो, और जब 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम एंट्री लेंगे तो 3 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू ही टारगेट रखना है। ऐसा नहीं कि 3 मिनट 15-20 पॉइंट्स इंडेक्स का है और हम टारगेट 200 पॉइंट्स का देख रहे हैं, ऐसा नहीं। एक बार 3 मिनट का अगर हमें प्राइस एक्शन मिल रहा है तो उसके बाद देखना है कि 5 मिनट पे क्या बन रहा है, 15 मिनट के पर क्या बन रहा है। अगर 5 मिनट 15 मिनट पर ही अगर सेलिंग का ही प्राइस एक्शन बनता जा रहा है तो हम टारगेट बड़े बड़े वहाँ पर प्लान कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, अदरवाइज तुरंत ही हमें प्रॉफिट बुक करना है। जीरो हीरो ट्रेड भी कल हम पुट साइड में ही प्लान कर सकते हैं। सिंपली 3 मिनट का पिन शूटिंग स्टार हमें मिलता है। शूटिंग स्टार मतलब हथौड़ा, उल्टा हथौड़ा, ओके, हैमर का उल्टा करो को शूटिंग स्टार बनेगा। तो अगर ऐसे शूटिंग स्टार बनता है तो हम जीरो हीरो कॉल ज़रूर ट्रेड करेंगे रिट्रेसमेंट के बाद। और शूटिंग स्टार बनता है तो वहाँ पर जीरो हीरो ट्रेड प्लान करना है 2 PM के बाद। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाउ हैव अ लुक ऑन निफ्टी। सो बैंक निफ्टी समझ में आ गया। अगर गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो हम 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पर बाय साइड में जाएंगे। गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो 3 मिनट और 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम सेल साइड में जाएंगे। नाउ हैव अ लुक ऑन निफ्टी। दिस इज़ निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम। निफ्टी ने आज क्लोजिंग के टाइम बहुत रिकवर किया है एंड ऑलमोस्ट कल का जो हाई है उसके पास जाके क्लोजिंग किया है। तो बैंक निफ्टी में ये जो स्पेस है कल का हाई तक, तो वो स्पेस ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। सो अगर बाय करना है तो हम निफ्टी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्विंग हाई है वो इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ओपनिंग कहाँ पर होता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा निफ्टी बियरिश रहेगा, तो हम 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम ऐसे में सेल साइड में जाएंगे। अगेन 19,350 लेवल इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से हम 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम सेल साइड में जा सकते हैं। टारगेट विल बी 19,300। लेवल्स नोट डाउन करो, 300, देन 230, 180 एंड अबव के लिए 19,430। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम बाय साइड में जाएंगे। 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम सेल साइड में जाएंगे। गैप अप मार्केट ओपन होता है फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो निफ्टी बाय साइड के लिए ट्रेड करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो बैंक निफ्टी सेल साइड के लिए प्रीफर करेंगे। फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो अगेन वेट करना है, क्योंकि ये एक ट्रैप जोन में मार्केट है, तो वेट करना है। 5 मिनट और 15 मिनट का प्राइस एक्शन बनने के बाद ही ट्रेड करना है। नाउ हैव अ लुक ऑन फिर निफ्टी। कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, सो ऑब्वियसली निफ्टी बैंक निफ्टी प्रिपेयर करना। लेकिन थोड़ा हैव अ लुक, थोड़ा सा देखते हैं कि फिर निफ्टी में आज क्या। आज फिर निफ्टी में बहुत ही अच्छा एक वन साइड मूव मिला, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद कल का जो हाई है लो है वहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया एंड एक स्लोली स्मूथ एक पुट का एंट्री बना यहाँ पर 15 मिनट के, या किसी ने 3 मिनट पर लिया हो,
एक मिनट, हमने प्लान किया था कि 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम सेल साइड में जाएंगे, तो यहाँ पर अगर ओपन हुआ तो 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम सेल साइड में जाने वाले थे। मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, ऊपर गया, तो रिट्रेसमेंट के बाद अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ली होगी या कल के क्लोजिंग से रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ से ही एक एंट्री बनती थी, लेकिन सेफ ट्रेडर के लिए यहाँ एंट्री बनी। तो इसके ब्रेकडाउन के बाद, इस छोटी सी रेंज के ब्रेकडाउन के बाद भी अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो एक स्मूथ टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ है। 15 मिनट पर इजीली हम देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल बियरिश था, उसके बाद समथिंग लाइक डोजी शूटिंग स्टार लाइक बियरिश कैंडल ही बना, तो यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते थे। इजीली पुट की एंट्री मिली है। कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी पुट साइड में एक अच्छा टारगेट फिर निफ्टी में आज अचीव हुआ है। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की, फिर भी अगर किसी को फिर निफ्टी ट्रेड करना है तो 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम बाय साइड में जाएंगे। 20,300 290, देन 390, 460, 570 एंड 20,150, 20,070 ये लेवल्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसके नीचे 3 मिनट पर रिट्रेसमेंट पर हम सेल साइड में जाएंगे। एक्चुअली फिन निफ्टी इज़ वेरी बियरिश, तो अगर एक्सपायरी की वोलेटिलिटी किसी को अच्छी नहीं लगती, फिन निफ्टी में कल सेलिंग के लिए इजीली ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड मेरी कोई भी एडवाइजरी नहीं है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।